हाल फिलहाल में दो लड़ाइयां चल रही हैं, एक इजराइल हमास की और दूसरी रूस यूक्रेन की। इन दोनों लड़ाइयों में सभी तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह भी अब इजराइल के खिलाफ अपने रॉकेट और ड्रोन अटैक कर रहा है। लेकिन क्या कारण है कि इजराइल का डिफेंस यूक्रेन के डिफेंस से 1000 गुना अच्छा है? चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल दोनों ही लड़ाइयों में वही दोनों देश भारी पड़ रहे हैं जिनके पास बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। अब जो लोग डिफेंस की खबरों पर बारीक नजर रखते हैं, वो कह सकते हैं कि कई बार इजराइल का डिफेंस भेदा जा चुका है और रूस का तो S-400 भी बर्बाद हो चुका है। तो आप सही कह रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि डिफेंस सिस्टम 100% कारगर नहीं होते, मगर दोनों देशों के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो 90% से ज्यादा सफल रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको ये सारी खबर क्यों बता रहा हूं? तो दोस्तों, इसकी वजह ये खबर है जिसमें बताया गया है कि डीआरडीओ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसके बाद भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल से भी कोई खतरा नहीं होगा। और इस खबर को पढ़कर मैं तो सच में बहुत खुश हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत का राष्ट्रवादी हर व्यक्ति खुशी से फूला नहीं समाएगा। तो दोस्तों, डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट पर बात करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, हर युद्ध में दो तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, अटैक के लिए और डिफेंस के लिए। आमतौर पर ज्यादा देश अपनी अटैक पावर को ज्यादा ध्यान में रखकर खरीदारी या प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो समझदार और थोड़े पैसे वाले देश हैं, वो एक भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम को भी बराबर की इंपॉर्टेंस देते हैं। और ऐसे देश जिन्हें हर समय खतरा महसूस होता है, उनके पास तो सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम होना ही चाहिए। फिलहाल दुनिया के जो बेस्ट डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और रूस के S-300 और 400 सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो दुश्मन के अटैक को 90% से ज्यादा बेकार कर देते हैं। भारत ने भी अपना डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन लंबी दूरी तक मार करने के लिए भारत ने रूस से ही S-400 खरीदा है, जो 400 किलोमीटर तक के एरिया को सिक्योर करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है और अब हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई हैं, जिन्हें इनमें से कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। और इसी चैलेंज को लेते हुए अब भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने की ठानी है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में भी समर्थ होगी। जिन लोगों को हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में नहीं पता, तो बता दूं कि जिन मिसाइलों की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 3 गुनी से ज्यादा हो, उन्हें सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, और जिनकी रफ्तार आवाज से 5 गुनी से ज्यादा हो, उनको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। फिलहाल रूस के पास घोषित हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार मैक 10 से ज्यादा है, मतलब इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर से 12300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिनको मार गिराने के लिए दुनिया में अभी कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है। और भारत का डीआरडीओ ऐसा ही एक डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू कर चुका है। डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट कुश रखा है। अब क्योंकि फिलहाल एक्सपर्ट्स को लगता है कि आने वाले समय में बड़ी लड़ाइयां समुद्र में लड़ी जाएंगी, तो डीआरडीओ ये इंटरसेप्टर मिसाइल पहले नेवी के लिए बनाना शुरू कर चुका है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर होगी। अब अगर आपको लगता है कि 250 किलोमीटर कम है, तो आपको बता दूं कि समुद्र में इस दूरी को लंबी दूरी की मिसाइल माना जाता है। इसके बारे में माना जा रहा है कि ये 8600 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज आने वाली मिसाइलों को भी मार गिराएगी। हालांकि प्रोजेक्ट कुश के तहत भारत के पास 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक नजर रखने के लिए मिसाइलें हैं, लेकिन डीआरडीओ को इसीलिए जाना जाता है कि वो अपनी मिसाइलों में पैनापन लगातार लाता रहता है और चुप नहीं बैठता। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में एंटी शिप मिसाइल बहुत तेजी से बनाई जा रही हैं। इनसे केवल नेवी ही नहीं, बल्कि जमीन और हवा में भी हमला किया जा सकता है। स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण इनको रोकना मुश्किल होता है, जिसके कारण तबाही बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए डीआरडीओ की तारीफ करना तो बनता है।